आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपका पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर जाइले आजम, ठरके आजम, बाबर आजम आया, आपने किसी भी लड़की को देखा, भारत के किसी भी लड़की को देखा कि कोई बाबर आजम के लिए या सोफे की तरह जो शाहीन शाह अफरीदी का वाला जो चेहरा है उसके लिए वो परेशान हो रही है? हो गई है मैम। तो कोई परेशान हुई? कोई परेशान नहीं हुई, किसी को कोई मतलब नहीं था। हाँ, हैदराबाद के चाटुकार था, वो उन लोगों के साथ सेल्फी लेने के लिए परेशान थे, उन लोगों का अवभगत कर रहे थे जो खा रहे हैं भारत का लेकिन पिछाड़ चाट रहे हैं बाबर आजम का। अब चला गया, अब पकड़ उसको। देख, नाजिया इलाही खान को उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी आती है और 127 कैमरा पर देख करके 127 मर्दों पर जिन्होंने एयरपोर्ट से लेकर के क्रिकेट मैदान तक जिसने बाबर आजम का नारा लगाया है उस पर ऑलरेडी मैंने केस कर दिया है। कैमरा के फुटेज दे दे करके मैंने केसेस किए हैं। क्यों? पश्चिम बंगाल में भी हावड़ा का एक लड़का बड़ा बाबर आजम का नारा लगा रहा था, उसके ऊपर भी मैंने केस किया है। तो ऐसे लोगों को नाजिया नहीं छोड़ेगी, कोई छोड़े तो छोड़े, नाजिया नहीं छोड़ेगी। और देखिए, ऐश्वर्या राय के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां, जो गू हगा है अब्दुल रज्जाक, इसने ये साबित किया है कि पाकिस्तान के मर्द कभी भी औरत को सम्मान नहीं दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक ने जब ऐश्वर्या राय पर टिप्पणी की तो पूरे इंडिया में और पाकिस्तान में अब्दुल रज्जाक की थू-थू हो रही है। और ये कमेंट क्या था इसको मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरी राय में हमारा वास्तव में खिलाड़ियों को सुधारने और आगे बढ़ाने का इरादा नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा यदि आप मानते हैं मैं एक अच्छे स्वभाव वाले और नैतिक बच्चे के लिए ऐश्वर्या राय से शादी करूंगा, इसलिए आपको पहले अपने इरादे में संशोधन करना होगा। अब देखिए, ऐश्वर्या राय से शादी करने के बारे में और इस तरह के भद्दे कमेंट्स करना अब्दुल रज्जाक की पुरानी आदत है। अब्दुल रज्जाक ने इस तरह से पहले से भी काफी हगा हुआ है। सोशल मीडिया पे उनके काफी ऐसे कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान अब्दुल रज्जाक का कच्चा चिट्ठा खोलने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी मजा आपको आने वाला है। और निम्रा, कुछ दिन पहले आपको ही मलाई किया था ना भीड़ में, आपके शरीर को ही टच करने का कोशिश किया गया था ना, जो आपने चप्पल खोल करके मारने का धमकी दिया था। आपने कहा कि जूता उतार के मारूंगी, और वहां औरतें जो है वो सुरक्षित नहीं है। अब इससे आप समझ, ऐसा माइंड लेकर कि इस तरह का हम लोग माइंड लेकर घूमेंगे या इस तरह का रेडिकल माइंडसेट जो वो कभी तरक्की कर सकता है। या आप क्रिकेट की ही बात कर ले, हमारे खिलाड़ी सोशल मीडिया पर आकर किसी लड़की के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या हम खेल भी पाएंगे? क्या हम क्रिकेट के मैदान में बल्ला भी संभाल पाएंगे? देखिए, आपके क्रिकेट प्लेयर को बल्ला संभालना नहीं आता। आपके क्रिकेट प्लेयर बीवी तो संभाल नहीं पा रहे, चार रखने का खाली आदत शौक है। मुझे तो पता नहीं सही से कर भी पाता होगा कि नहीं कर पाता होगा, मुझे तो इस चीज का भी अंदेशा है। बड़ा खुला बोल रही हूँ मैं तो। क्रिकेट के मैदान में पिच पर बल्ला और बॉल और विकेट क्या संभालेंगे? देखिए, आने वाला वक्त जो है, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान अब बनने चला है कब्रिस्तान। और आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को कोई भी देश खेलने के लिए बुलाएगा, मुझे नहीं लगता है। ये बात आप मेरी लिख करके रख लीजिए। तो मैम, अगर हम इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहेंगे तो वाकई कोई नहीं बुलाएगा। ये बात तो मैं कहती हूँ। जब गेम से ज्यादा हम लोग इस तरह की सोशल मीडिया पर, वो भी आकर, मैं तो हैरान थी कि कैसे स्टेटमेंट ये पास की गई है। मतलब कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होती है हमें तो वो भी नहीं रही। और शाहिद अफरीदी पर मुझे और ज्यादा गुस्सा है कि जब उसने तालियां बजाई हैं। शाहिद अफरीदी तो आज का बदतमीज नहीं है। शाहिद अफरीदी कोई नया बदतमीज नहीं है। शाहिद अफरीदी बहुत पुराना बदतमीज है। शाहिद अफरीदी जब पहले भी यहाँ पर भारत में खेलने के लिए आता था तो उसकी कई कारस्तानी और उसकी कई अश्लीलता के सबूत यहाँ पर है मौजूद। वो कितनी लड़कियों को के साथ छेड़छाड़ किया है, कितनी लड़कियों को के साथ उसने बदतमीजी वाली हरकत की है, उसके काफी प्रूफ है और काफी तो गूगल में मिल जाएंगे आपको। शाहिद अफरीदी कोई नया छिछोरा नहीं है। शाहिद अफरीदी बहुत पुराना छिछोरा है, बहुत पुराना छिछोरा है। और मैं नाजिया इलाही खान, भारत की बेटी शाहिद अफरीदी को एक बहुत अच्छा सजेशन दे रही हूँ कि जो छिछोरा हरकत तो मुंह से लार टपका करके चैनल के सामने तुम मजा लेते हो, इससे बेहतर है कि दो पैसा भी कमा लोगे। कोई तो काम धाम है नहीं, फाका कशी चल ही रहा है।
तो अब्दुल रज़ाक और शाहिद आफरीदी के लिए बहुत अच्छा कारोबार मैंने उनको बताया है, बहुत अच्छी नौकरी मैंने बताई है। तो जब आपने इस्लामिक देश में सारी अश्लीलता की हदें पार कर ही दी हैं और छिछोरी हरकतें सामने आ ही गई हैं, तो स्पेसिफिकली शाहिद आफरीदी को लड़की बेचने और खरीदने का ना चाहिए, वही प्रोफेशन उसके ऊपर शोभा देता है। मैम और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इस खबर पे ऐश्वर्या राय ने कोई रिएक्शन दिया अपना या कुछ रिस्पॉन्स किया इस खबर पर या नहीं? गली में कुत्ता भौंकेगा तो बाहर निकल करके हम लोग कुत्ते को चुप कराएंगे क्या? इज इट कोई पॉसिबल? रिएक्शन नहीं आया, इज कोई इट सिंगल रिएक्शन भी नहीं आया। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड है और श्री अमिताभ बच्चन जी के घर की बहू है, इकलौती बहू है। ऐश्वर्या राय इस पूरी दुनिया में एक बहुत रिस्पेक्टेड वुमेन है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों ऐसे फिल्में दी हैं जिनको देखने के लिए लोग लाइनें लगा करके देखते हैं, और आज तक उस महिला ने कभी भी कोई अभद्र टिप्पणियों पर अपना रिएक्शन कभी नहीं दिया है। दूसरी मैं एक और बात बता दूं आपको कि ऐश्वर्या राय खुद बहुत पढ़ी लिखी आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं और एक बहुत बड़े वेल एडुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो ये जाहिले आजम अब्दुल रज़ाक और शाहिद आफरीदी जैसे छिछोरे टिप्पणियों पर मुझे नहीं लगता है, और मैं पूरी अश्योरेंस के साथ कह रही हूं कि ना अभी उनका कोई रिएक्शन आया है और ना कभी उनका रिएक्शन आएगा। हाँ, उनके लिए हम जैसे वकील और ऐसे हजारों वकील हैं जो खड़े हो रहे हैं और तैयार हैं। खाली कदम रखे शाहिद अफरीदी अब भारत में, कदम रखे, खाली ना बनाया कुत्तों वाली हर हालत और ना बना गधे वाली हालत और ना बनाया भैंस का पूछ उसको। मैं तो सोनागाछी में खड़ा कर दूंगी उसको, लहंगा चोली पहना करके शाहिद अफरीदी को, लहंगा चोली बिंदिया लगा करके चूड़ी पहना करके शाहिद अफरीदी को मैं खड़ा करूंगी सोनागाछी में। आए वो भारत, खाली वो भारत आए, मैं तो इंतजार कर रही हूँ। बिल्कुल सही है मैम, बहुत गलत किया है। ऐश्वर्या राय की अगर मैं बात करूं तो मुझे वो बहुत पसंद भी है, और इवन जब से उनकी बेटी हुई है तो वो फिल्म इंडस्ट्री से काफी दूर भी हो गई थी, ताकि उनकी परवरिश, अपनी बच्ची की परवरिश जो है उस पर फोकस कर पाए, उसको उनको टाइम दे पाए। तो वो काफी ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री से दूर भी हो गई थी। इस दौरान उनकी सिर्फ 2 से 3 मेरा ख्याल है मूवीज वगैरह आई होंगी। तो पर्सनली मैं उनको बहुत लाइक भी करती हूँ, उनका कैरेक्टर भी मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा ख्याल है कि हमें माफी मांगनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि नेहा, मैं भी पहले बहुत वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती थी, बहुत अपने आप को मैं बहुत कि नहीं मुझे बहुत अट्रैक्टिव दिखना है, लेकिन जैसे ही मैं एक माँ बनी, जैसे ही मेरा बेटा 5 साल का हुआ, मैंने अपनी जिंदगी को ऐसा कर दिया कि नहीं, मेरे बेटे के लिए सबसे पहले मुझे आइडियल बनना है, उसके बाद बात की बात है। कल को मेरे बेटे के फ्रेंड्स ये बात ना कहें कि कैसी माँ है तुम्हारी। तो हमारे भारत की सभ्यता होती है कि जब तक हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, करियर में रहते हैं, तब तक हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जीते हैं, अपने तरीके से जीते हैं, अपने रूल रेगुलेशन से जीते हैं। लेकिन जैसे ही हम माँ बनते हैं, हमारी जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। हम अपनी जिंदगी को बहुत बहुत लिमिटेड कर देते हैं। काम, घर, परिवार, बच्चा, और बच्चे के प्रति हम इतने ज्यादा भावुक होते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। और इतने पीक का करियर, इतना ऊपर गया हुआ करियर ऐश्वर्या राय का, जो उन्होंने छोड़ करके एक अच्छी बहू, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी हो, उन्होंने अपने आप को साबित किया। और ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये पूरी बिल्कुल वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई थी, बिल्कुल ये पूरी फैमिली के लिए और इवन अपनी बेटी के लिए, ताकि उनकी परवरिश में कोई कमी ना रहे, तो वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई थी। इवन फिल्म्स बहुत कम आई थी उनकी। बिल्कुल सही बात है मैम, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर माफी मांगने की जरूरत है। साल में मेरी जिंदगी इंडिया से बाहर गुजारी, तब मैं अनमैरिड थी, तब मुझे कोई परवाह नहीं थी। माँ बाप थे, माँ बाप को अपने नखरे दिखाना जो तो है। हर पैम्पर बेटियां जो होती हैं वो हमारे भारत में जो होती हैं वो लक्ष्मी होती हैं। वो हमारे यहाँ तो माँ सरस्वती होती है, माँ पार्वती होती है। हमारे यहाँ बेटियों को तो बहुत वैल्यू दिया जाता है। जितने नाज नखरे थे शादी से पहले, माँ बनने से पहले मैंने दिखाए, लेकिन आज देख लो, आज तकरीबन मेरा बेटा 13 साल का है और 14 साल के करीब हो गया है कि मैंने इंडिया से बाहर पैर नहीं रखा है। कैसे निकलूं, कैसे जाऊं?
बच्चा सबसे पहले है। मेरा बेटा अब इंडिया से बाहर चला गया पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं मिलने के लिए जाती हूँ, 4 दिन में मैं रिटर्न आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ भी देखना है, वहां भी देखना है। तो हम भारतीय नारियों के लिए माँ जो है, क्यों आई थी मूवी मदर इंडिया? हमारे भारत में मदर इंडिया मूवी क्यों आई थी? क्योंकि हमारे यहाँ माँ ममता जो है उससे आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे नाजिया इलाही खान, भारत की शेरनी, भारत की बेटी का यह एनालिसिस समझ में आया होगा। निम्रा अहमद के साथ उन्होंने ये डिस्कशन किया हुआ है और काफी अच्छा डिस्कशन रहा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिले पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में। और पाकिस्तान के दूसरे एक प्लेयर हैं जिनका नाम है शाहिद अफरीदी। जानते ही हैं कि कितना रंगीन किस्म का यह बंदा था, भारत में आके कितनी बार इसने छेड़छाड़ की। और वहीं पे अगर हम बात करें अब्दुल रज्जाक की, तो एक नंबर का गधा यह आदमी है। और भारत की बेटी ऐश्वर्या राय पे इस तरह के कमेंट करना अब्दुल रज्जाक को काफी महंगा पड़ सकता है। पाकिस्तान में तो थू हो ही रही है और इंडिया में भी इसकी काफी थू हो रही है। अब्दुल रज्जाक की इस टिप्पणी से ऐश्वर्या राय पे यह इंडिकेशन दिखता है कि पाकिस्तान के लोग औरतों का कोई भी सम्मान करना नहीं जानते हैं। इससे पहले मैंने कई वीडियोस पोस्ट किए हैं जहां पे मैंने बताया कि पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान के मर्दों का औरतों के लिए क्या राय है, औरतों के बारे में वो अपने क्या ख्यालात रखते हैं, किस तरह से लगातार औरतों को वो अपने घर के कामकाज के लिए रखना चाहते हैं, घर की जूती समझते हैं। तो लगातार पाकिस्तान में ये कल्चर रहा है कि औरतों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए और औरतें सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रहनी चाहिए। औरतों को एजुकेशन से वंचित रखना पाकिस्तान का मुल्ला कल्चर रहा है। दोस्तों, अब्दुल रज्जाक की बात करें, ये किसी मुल्ला कल्चर से कम नहीं है। उसी मुल्ला कल्चर में बड़ा ये आदमी है और इसी मुल्ला कल्चर के चलते अब्दुल रज्जाक ने इस तरह की टिप्पणी की और इससे पाकिस्तान का ही नाम खराब हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी एक अलग सी तस्वीर बना ली है, बोले तो एक भद्दी सी तस्वीर जिसको कोई भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। इसीलिए पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर्स को या फिर पाकिस्तान के किसी भी गेमिंग सिस्टम को नहीं बुलाया जाता अपने देश में। कोई भी कंट्री इनवाइट नहीं करती है क्योंकि सबको पता है कि आके इन्होंने गंदगी फैलानी है। आपने देखा हाल ही में एक वीडियो काफी पॉपुलर हुआ था जिसमें पाकिस्तानी भिखारी एयरप्लेन में भीख मांगता हुआ पकड़ा गया। अब पाकिस्तान में भिखारियों का भी यह आलम है कि वो विदेशों में जाकर भीख मांग रहे हैं। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यहाँ तो ये काफी भीख मांग चुके हैं। इसके अलावा इनका जो टारगेट अगला है वह है वेस्ट की कंट्री, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ये सारी कंट्री शामिल है जहां पे ये भीख मांगने की कोशिश कर रहे हैं। भीख मांगने के लिए इन्होंने वीजा लगाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में इनकी कोई सुनता नहीं है और यहीं पे आपको पता चल जाता है कि किस तरह से लगातार पाकिस्तान में औरतों के साथ मिसबिहेव होता है। जहां पे भारत औरतों का सम्मान करने में और भारत में औरत को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, देवी कहा जाता है, काली माता कहा जाता है और सरस्वती, इस तरह से पूजा जाता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान में औरत को घर का कामकाज करने और पैरों की जूती समझा जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जहां पे औरत की पूजा होती है वहां पे भगवान बसते हैं। तो ऐसा ही भारत में होता है। भारत का जो कल्चर है काफी रिच कल्चर है और हम इस कल्चर में पले बड़े हैं, तो औरत को हमेशा सम्मान देते हैं। और पाकिस्तान का तो आप जानते ही क्या हाल है। पाकिस्तान का बीबियां तो संभाल नहीं पाते। और बात करते हैं ऐश्वर्या राय की। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।